मल्लाह को उप मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित कर दिया, मुसलमानों का क्या कद्दू बना दिया। जेडीयू ये आरोप लगा रही है। संदीप जी, ये लड्डू और कद्दू के शब्दों का जो प्रयोग हो रहा है, मैं समझता हूं कि ये अपमानजनक है और इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। न तो मल्लाह कम्युनिटी के लिए लड्डू थमा दिया कहा जा रहा है, 2% को लड्डू थमा दिया गया और मुसलमानों को कद्दू थमा दिया गया। ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। सच्चाई यह है संदीप जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि देश में जिस तरह की राजनीति करने की कोशिश हो रही है पिछले 25-30 वर्षों से, 40 वर्षों से, बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन से लेकर के अब तक अगर आप देखेंगे तो ये कोशिश हो रही है कि मुसलमानों को हाशिए पर डाल दिया जाए, और ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही है और काफ़ी हद तक भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कामयाबी हासिल की है, क्योंकि ये आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार है केंद्र में जिसमें एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान एमपी नहीं है। न तो भाजपा में है और न जेडीयू में है और न पीडीपी में है, टीडीपी में है। तो ये स्थिति पहली बार पैदा हुई है देश में और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। ये पहली बार हुई, पर इसकी जमीन किसने तैयार की? मुस्लिम तुष्टीकरण कौन कर रहा था? मुस्लिम यादव वोट बैंक पर, सत्ता पर काबिज कौन रह रहा था? फिर तो उसके तह में भी जाना पड़ेगा प्रोफेसर साहब की नहीं? संदीप जी, ये तुष्टीकरण का जो शब्द है ये भारतीय जनता पार्टी के जरिए गढ़ा हुआ शब्द है और इसकी सच्चाई क्या है? अगर तुष्टीकरण होता मुसलमानों का तो मुसलमान एजुकेशन में, शिक्षा में या गवर्नमेंट जॉब में या इकोनॉमिक स्तर पे जितने पिछड़े हुए हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए। पिछड़ा तो आपने उन्हें बनाए रखा कि वोट बैंक बने रहे हैं, बदहाल हैं। हाँ, तो आप अपने सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। आपने बनाए रखा पिछड़ा कौन सी? नहीं, मैं कह रहा हूं, नहीं, कौन बनना चाहता है पिछड़ा? ये तुष्टीकरण जो आप कह रहे हैं ना, तुष्टीकरण का मतलब तो ये होता है कि मुसलमान हर एतबार से, शिक्षा के एतबार से भी, अर्थ के एतबार से भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, हर तरह से वो आगे होता है। गुर्बत में रहो, तुष्टीकरण कौन सी तुष्टीकरण है कि मुसलमान बर्बाद हो गया? ये काम करते रहिए तो हम आपको संरक्षण देंगे। पर इसमें एक चीज बताइए, जो सम्राट चौधरी कह रहे हैं आरोपों में, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल है संदीप जी। संदीप जी, ये अपराध करो वाली जो आपने बेटे को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाया, अपराध वाली बात, 4 बार जेल तो जा चुके हैं ना चारा घोटाला में। ये कौन बोल रहा है? लालू प्रसाद यादव। मैं बोल रहा हूं। ये कौन बोल रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, 4 बार गए कि नहीं? ये कौन बोल रहा है? इसका मतलब ये है कि आप, ठीक है, आप अपना चश्मा पहन करके, उतार करके, जरा बदल करके रंग उसका देखिए कि किस पार्टी में कितने अपराधी हैं और कौन कौन कंट्रोल कर रहा है अपराधियों के जरिए राजनीति को। इसको भी तो जरा देखिए आप। एक आदमी को टारगेट कर लिया आपने चारा घोटाले के नाम पर, सिर्फ इसलिए कि वो एक ऐसे ओबीसी समाज से आता है, दलित समाज को रिप्रेजेंट करता है, ईबीसी समाज को रिप्रेजेंट करता है, जिसने बिहार की राजनीति की दिशा को बदल दिया। इसलिए वो एक आंख नहीं सुहाया, इसीलिए आपने उस शख्स पर इस तरह के इल्जाम लगा करके, और आपने क्या, सीबीआई कोर्ट ने किया है? सीबीआई कोर्ट ने सारे फैसले किए। सीबीआई किसके पॉकेट में है? सीबीआई किसके जरिए कंट्रोल हो रहा है? तो ये आप देखिए, जगन्नाथ मिश्रा कहाँ हैं? मेन कल्प्रिट थे, छोड़ दिए गए जगन्नाथ मिश्रा। क्यों छोड़ दिए गए? क्योंकि वो अपर कास्ट से आते थे। एक पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सका ये देश और ये राज्य, जिसकी वजह से आपने उनको उस तरह की सजा का तो आप वही अपनी राजनीति, वही जाति की गोटियां भी सेट कर रहे हैं इसमें, विक्टिम कार्ड खेलते हुए प्रोफेसर पाशा। पर मुझे एक चीज बताइए, विक्टिम कार्ड नहीं, एक चीज बताइए, आप बयान कर रहा हूं, आप ऑल इज वेल करके दिखा रहे हैं। आप भी ये दर्जन भर सीटों पर अभी भी आपसी जंग चलेगी। ये कैसी दोस्ती यारी है? ये कैसा दोस्ताना है? 12 सीटों पर तो लड़ाई होगी और 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने है। संदीप जी, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धाराशायी हो गई है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू। उनके पास अब कुछ भी कहने को नहीं है। 243 में से अगर 10 सीटों पर, 11 सीटों पर अगर फ्रेंडली फाइट भी होता है, और मैं आपको एश्योर करता हूं ये फ्रेंडली फाइट भी नहीं होगा, आप आने दीजिए चुनाव के दिन, विड्रॉल के बाद भी इसकी संभावनाएं बनी रहती हैं कि
कि आखिर तक भी कॉम्बिनेशन तैयार होती हैं और कोई फैसला किसी तो कोई मतलब नतीजे पर अभी हम पहुंच अंदर सकते खाने हैं। ये सारी जरूरी बात नहीं सही कि हम नहीं है friendly ना, fight ही करें। कहीं ना हम कहीं उसका दिक्कत solution तो है। निकालेंगे। आप पोस्टर लगा रहे हैं, उसमें तेजस्वी हैं, राहुल गांधी गायब हैं, बीजेपी सवाल पूछ रही है। देखिए ये पोस्टर आरजेडी का है, अपना पोस्टर है। बहुत से पोस्टर ऐसे भी लगे हैं जहां सिर्फ राहुल गांधी के पोस्टर हैं, जहां सिर्फ उस, जैसे आप अगर देखें तो सीपीआईएमएल के बहुत सारे पोस्टर में सिर्फ उनके पोस्टर हैं, उनके तस्वीरें हैं। तो इसलिए वो पोस्टर पर न जाइए, वो कुछ नहीं कहता पोस्टर। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सब कुछ कह देता है, हमारी एकता के बारे में कह देता है, हमारे कमिटमेंट के बारे में कह सवाल देता पूछ रहे है, हैं कि हमारी साझा राजनीतिक दिशा प्रेस के बारे में कह कॉन्फ्रेंस देता है। थी, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दोनों के चेहरे होने चाहिए थे ना, दोनों लड़कों के, और दीपांकर का भी होना चाहिए था, संदीप मुकेश जी, सैनी का भी ये होना चाहिए था, महज बल्कि मैं जोड़ दूं। औपचारिकता थी। अच्छा, महज औपचारिकता थी। डरा धमका तो नहीं सभी रहे, तो थे। सम्राट चौधरी आज कह रहे हैं सभी थे डरा प्रेस धमका कॉन्फ्रेंस में। कर